दोस्तों एक बहुत अच्छा डाटा है जो कि आज देखने को मिला है यहाँ पे, है ना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर, जिसके अंदर हमारे देश की पूरी जॉब्स के बारे में बताया गया है। कौन से सेक्टर में कितनी जॉब है, कितनी इनफॉर्मल जॉब है, कितनी फॉर्मल जॉब है, हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जॉब देती है, स्टेट गवर्नमेंट कितनी देती है, पीएसयू कितनी देती है, उसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। समझ गए? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली बोला था कि 1 मिलियन लोगों को जॉब है जो कि आने वाले 18 महीनों के अंदर मिलेगा। नॉर्मली इसके हिसाब से 1,500-2 हज़ार वैकेंसी पर डे के हिसाब से हो गई, है ना। तो 3-4 दिन तो निकल गए, तो इसमें अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। बाकी देखते हैं आने वाले 18 महीनों के अंदर इलेक्शन से पहले पहले क्या होता है। चलिए, तो अगर आप अभी तक टोटल देखोगे तो हमारे देश के, देखो टोटल लेबर फोर्स की बात करोगे ना 2019-20 की, तो हमारे देश में 56 करोड़ लोग हैं जो कि काम करते हैं। 56 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे देश में काम करते हैं, आउट ऑफ 140 करोड़ लोग, आप ऐसा मान लो। समझ गए? ठीक है। अब इसके अंदर से 82% जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल, आपको देश समझने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आपको मेंस लिखना है पीसीएस का, यूपीएससी का, तो वहां पर भी डाटा आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और समझ गए? इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है दिहाड़ी करना, मजदूरी करना, ऐसे सेक्टर में काम करना जहां पे आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आज नहीं गए तो पैसा कट गया, ऐसा जो सेक्टर है। तो 82% जॉब हमारे यहाँ पे 56 करोड़ में से इनफॉर्मल सेक्टर में है। 18% जो है वो आपके कहां पर है? फॉर्मल सेक्टर में है, जिसको अपन कहते हैं प्रॉपरली जॉब, जिसको एक्चुअली जॉब कहा जाता है, वो फॉर्मल सेक्टर वाली होती है। फॉर्मल सेक्टर में आप निकाल लोगे तो 9.5 करोड़ के आसपास लोग, 140 में से 10 करोड़ लोग हैं नियर बाय जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है। अब इस 10 करोड़ में से अगर आप शेयर देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, तो 10 करोड़ जॉब में से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है वो 4.8% है। मैंने कल आपको बताया था ना कि 40 से 45 लाख के 40 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देती है। तो 10 करोड़ में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब देती है वो देती है 4.5%। ये रेशियो 2013-14 में 8.5% था, और 1993 से 1994 में 12.5% था। यानी कि अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स जो है ना, आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। 93 से लेकर 2013 में कितने साल हो गए? 20 साल हो गए नियर बाय, है ना। 20 साल, 13 और 10, 20 साल। 20 साल में जो है वो कितना रिडक्शन हुआ? 2.5 और 1.5, 4%। 4% का रिडक्शन आपको 20 साल में जो है वो देखने को मिला। यहां पर कितने साल हुए? 5 साल। यहां पे आपको 2014 से लेकर 2020 के बीच में आपको कितना? 3.5% का रिडक्शन है, जो कि मात्र 5 साल में देखने को मिला। ठीक है। तो इस तरह का अब ये 5% पे आ चुका है, ये रेशियो बहुत ही कम हो चुका है गवर्नमेंट जॉब का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो बिल्कुल मेंटेन है। 2005-6 के टाइम पे भी 14% टोटल वैकेंसी के अंदर जो है वो स्टेट की वैकेंसी थी। आज जो है वो 13% स्टेट की वैकेंसी है। आज जो टोटल शेयर है, जितने भी हमारे स्टेट है, उनका पहले 14% था, अभी 13% है। यानी कि स्टेट ने जो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को कम नहीं किया है। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो आपके सेंट्रल के जो पीएसयू है, उनका रेशियो 1.8% है, और आपके जो स्टेट के पीएसयू है उनका 1.3% है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जॉब है जो कि सरकार के द्वारा मिल रही है। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, नियर बाय कितनी हो गई है? 2 करोड़ के आसपास मान लो, उसको 40 ही हो गई, 2 करोड़ के आसपास मान लो कुल मिला के। तो इसमें से 2 करोड़ जॉब कुल मिला के सरकार के द्वारा है, जिसमें दोनों है आपकी सरकार, एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई और सेंट्रल भी आ गई। और बाकी जो आपकी 7 करोड़ के आसपास जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपको दी जा रही है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। ठीक है। तो ये पूरी आपको डाटा है जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कितना हुआ सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो आप देख सकते हो स्टेट का जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है, लेकिन जो सेंट्रल का है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ गया है। ठीक है। पिछले 5 सालों का बताया गया है, ये 2015 से लेकर 2022 तक का। तो सेंट्रल का जो शेयर है वो काफी कम रहा, स्टेट का तो फिर भी ठीक ठाक जॉब्स है। मतलब ये देखिए 4.5 लाख स्टेट की लास्ट ईयर और 1 लाख के आसपास है जो कि सेंट्रल की रही। तो ये सारी जानकारी दी गई है। ठीक है गाइस। हर साल जो है हमारे देश के अंदर 12 मिलियन, 1 करोड़ लोग हैं जो कि लेबर फोर्स सर्वे के अंदर इंक्लूड होते हैं, हर साल जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि हर साल 1 करोड़ लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है जो कि होती है। तो अगर हम लोग 1 करोड़ जॉब भी फॉर्मली अगर प्रोड्यूस कर दें
हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से, सरकार की PSUs के माध्यम से, किसी भी तरीके से, तो फिर हमारे देश के अंदर क्या हो सकता है, जॉब जो है वो फॉर्मल सेक्टर में बेहतर क्रिएट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये पूरा डाटा बताया गया है। आगे बात करते हैं, कई प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि देखने को मिलती है, पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहला है दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक दुकान पे एक आदमी काम कर रहा है और 20,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक दुकान पे एक आदमी के बजाय पूरा परिवार ही काम करने लग जाता है उस दुकान के अंदर। 4 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी 20,000 रुपये 22,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 3 लोग जो है वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ओके, एक दूसरी प्रकार की होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें सीजन की वजह से, गांव में आप देखते हो ना कि 3 महीने सब लोग पत्ते खेलने में निकालते हैं, तो वो सीजन के हिसाब से काम होता है। एक होता है स्ट्रक्चर, जरूरत तो है मार्केट के अंदर अच्छी खासी स्किल की आज के टाइम पे कि सबको कंप्यूटर चलाना है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो कैलकुलेटर पे जोड़ बाकी कर रहे हैं, है ना। तो आपकी स्किल अलग है और रिक्वायरमेंट अलग है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही होता है साइक्लिकल। साइक्लिकल होता है जब रिसेशन आता है, काम आ गया, मार्केट ऊपर है तो काम है, नहीं है तो नहीं है, तो वो आपका रिसाइकिल है। टेक्नोलॉजी का मतलब जब टेक्नोलॉजी से आप अपग्रेडेड नहीं हो। फंक्शनल का मतलब जब आपके, फ्रिक्शनल का मतलब है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए जाते हो, तो बीच में अगर किसी के 2-3 महीने का गैप आ जाता है तो हम लोग उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि कहते हैं। एक होता है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है गाइज, वल्नरेबल का मतलब है ये वो एम्प्लॉयमेंट है जो अमित शाह जी बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं पकोड़ा भी तो एक रोजगार है, तो ये पकोड़ा वाली बात है। ये वो है जिसके अंदर हमेशा ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमेशा ये जान पे बनी रहती है कि भैया नौकरी कभी भी जा सकती है। समझ गए। पीपल वर्किंग इनफॉर्मली, बिल्कुल इनफॉर्मली काम करते हैं, विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, कभी भी जा सकती है, तो ये वो वाली वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, पकोड़ा वाली। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। आपके यूपीएससी 2013 में सवाल भी आया था कि डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका मतलब क्या होता है। चलिए अगला सवाल है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज वेरी लो, है ना। 4 लोग जो है वो एक आदमी का काम कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात। चलिए इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, कैट, क्लैट, यूजीसी, तो आप अनअकैडमी पे जाके रेफरल कोड लगा सकते हैं BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। आप इसको यूपीएससी, बीसीएस, डिफेंस, बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए काम में ले सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका एग्जाम का गोल है हो सकता है ना, 40+ एग्जाम में से। उसके बाद में प्लस पे जाइए, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, उसके बाद 12 या 24 मंथ पे जाइए, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लगाना है BHU10। ठीक है, तो BHU10 लगा के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे सारे के सारे कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना सारा कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो SmileForAllSociety.org की वेबसाइट पे जाके एक बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं मात्र 500 रुपये पर मंथ में। पूरी दुनिया में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है उतनी ज़्यादा आपको जो है स्माइल फॉर ऑल के ऊपर मिलेगी। चलिए